इस वीडियो का टाइटल तुमने पढ़ लिया होगा कि मैं अपना कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी फिजिक को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ करी थी, क्या क्या मेरे को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, मैंने क्या एक्सरसाइज करी थी, डाइट कैसे ली थी, मैं कंप्लीट सब कुछ बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, और तुमने अगर पूरी वीडियो देख ली ना लास्ट तक तो तुमको पता चल जाएगा भाई कि वैसे तो मैंने ये फिजिक बनाने में पूरे 6 साल लगाए थे। अगर तुम वो मिस्टेक्स ना करो जो मैंने करी है तो तुम इस फिजिक को 3 से 4 साल में आराम से अचीव कर सकते हो भाई, बहुत आसान है। तो भाई वीडियो के साथ बने रहना, पूरी वीडियो देखना तो तुमको कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा और पता चल जाएगा। तो बात करते भाई मैंने जिम की जर्नी कब स्टार्ट करी थी। मैं पहली बार जिम में कदम मैंने 2017 में रखा था भाई, 12th पास करने के बाद, और मैं तब रेगुलर नहीं हो पाया था। मैंने 1 या 2 महीना किया। 12th पास के बाद अपना करियर बनाना होता है तो मैं उस चीज़ में लग गया था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया भाई 2017, 18, 19, 20 आया, और जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ 2021 में लगभग सारी चीज़ें फिर से खुलने लग गई थी, सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट होने लग गई थी, तब जाके भाई मैंने जिम दोबारा ज्वाइन किया था और वहाँ से मेरी अच्छी जर्नी स्टार्ट हुई थी भाई जिम की। और ये जो फोटोज़ तुम देख रहे हो ना वो 2021 की है, जब मैंने जिम जस्ट स्टार्ट ही किया था। उससे पहले भी मेरी फिजिक डिसेंट सी थी, क्योंकि भाई मैं तब बॉडी वेट से एक्सरसाइज भी क्या करता था, पुशअप पुलअप मैं काफ़ी अच्छे खासे करता था। अब मेरी बॉडी काफ़ी एथलेटिक थी स्टार्टिंग से। हाँ मैं पहले स्किनी था, बहुत पतला था, लेकिन मेरे अंदर वो एथलेटिक वाली क्वालिटीज़ पहले से ही थी। यहीं से भाई मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और भाई उस टाइम की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज़ थी कि मैं अच्छा नहीं दिखता था शकल वाइज, ना मेरे को स्टाइल करना आता था, ना मेरी बॉडी उतनी अच्छी थी, ना मेरे को कपड़े पहनने आते थे, ना मैं अच्छे बाल रखता था। और उसके बाद जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और जिम ज्वाइन करने का सबसे पहला रीज़न था कि ऑलरेडी मेरी बॉडी एथलेटिक थी, मेरे को इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था पहले से, बॉडी बनाने का, ये सब चीज़ों का। दूसरी चीज़ थी तब मेरे दोस्तों ने भी नया नया जिम स्टार्ट करा था। होता है ना कि तुम्हारा दोस्त कर रहा है तो तुम भी करो, और भाई मेरे को वहीं से जिम में मजा आना स्टार्ट हुआ था। तीसरी चीज़ थी कि मेरे को खुद पर ज़्यादा ध्यान देना था। ये 3 मेन रीज़न थे भाई मेरे जिम ज्वाइन करने के। चलो ये चीज़ें तो थी मेरी जिम की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मैंने क्यों स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया। अब शुरू करते भाई जिम में मैंने मिस्टेक्स क्या थी जिम ज्वाइन करते ही। सबसे पहली मिस्टेक, रैंडम वर्कआउट्स को फॉलो करना भाई। उस टाइम पे ना लिटरली उतनी नॉलेज नहीं थी बंदों पे, ना ही सोशल मीडिया पे इतनी नॉलेज थी कि, और शुरुआत के दिनों में भाई यूट्यूब उतना नहीं देखा। बस जिम ज्वाइन करने की एक्साइटमेंट थी, जिम जाने की एक्साइटमेंट थी, बॉडी बनाने की एक्साइटमेंट थी, तो बस भाई जिम ज्वाइन किया और रैंडम वर्कआउट्स किए भाई। आज इसने ये बता दिया, आज ये कर दिया, कल दूसरे भाई ने ये बता दिया, वो कर दिया। इस तरीके से भाई कभी कुछ करके मैं रैंडम वर्कआउट्स किया करता था। अगली मिस्टेक है हर किसी बंदे की एडवाइस को फॉलो करना। होता ना भाई, हर बंदे का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और हर बंदा अपने हिसाब से अलग अलग एडवाइस देते रहता है। इसलिए भाई कभी मैंने आज इसकी एडवाइस ले ली, कभी उसकी एडवाइस ले ली, ऐसे करके भाई मैं डिफरेंट लोगों की अलग अलग एडवाइसेस लेते रहता था और उनको फॉलो करता था। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे को अभी तक लगती है। तीसरी मिस्टेक है मेरी डाइट भाई। मैंने डाइट को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। डाइट क्या होती है पहले पता नहीं था। मैं पिछले 3 सालों से डाइट को सीरियसली ले रहा हूँ, और इन पिछले 3 सालों में मेरे को क्रेजी वाले डिफरेंस दिखे हैं अपनी फिजिक में, अपनी बॉडी पे। मैंने डाइट को कभी सीरियसली नहीं लिया, और ये भी था कि भाई तब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे अच्छी खासी डाइट लेने के लिए। जो घर में बना था मैं वो खा लेता था, कभी कभार अंडे खा लिए, कभी कभार घर में चिकन बन गया तो चिकन खा लिया, दैट्स इट भाई। उसके अलावा मेरी कोई डाइट नहीं थी अलग। अगली मिस्टेक है रिकवरी भाई। एज मैंने बताया भाई, नॉलेज कम होने की वजह से हमें पता नहीं था कि भाई रिकवरी भी इतनी इम्पोर्टेंट होती है, तो रिकवरी को भी मैंने बहुत इग्नोर किया है। अगली मिस्टेक है मेरी कंसिस्टेंसी की। हाँ मुझे पता है भाई मैं कंसिस्टेंट नहीं था अपनी डाइट को लेकर। सबसे पहले जिम को मैं उतना रेगुलरली मिस नहीं करता था, और कार्डियो तो मैंने स्टार्टिंग के कुछ सालों में किया ही नहीं। अब बात करते हैं भाई असली रोड मैप की। क्या करना है हमें, कैसे करना है। सबसे पहली चीज़,
अपना माइंडसेट बिल्ड करना है भाई। माइंडसेट बिल्ड करने का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखने की हम 2-3 महीने में बॉडी बना लेंगे भाई। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आजकल के नए लड़कों की। वो सोचते हैं यार जिम जाएंगे 2-4 महीने जिम करेंगे बॉडी बन जाएगी। वो जब मुझे देखते हैं या किसी को भी देखते हैं भाई जिसको जिम में 5-6 साल हो गए हैं, उसके डिसेंट से फिजिक है, वो खुद को ना उससे कंपेयर करने लग जाते हैं कि इसकी जैसी बॉडी बनानी है हमको 2-3 महीने में, 4-5 महीने में। ये वाला माइंडसेट भाई छोड़ दो, ये वाला माइंडसेट कभी मत रखना। और अगर तुमको सीरियसली अपनी फिजिक बनानी है, फिजिक मेंटेन करनी है, तो ये समझना कि भाई जिम ना एक टास्क नहीं है, इसको एक लाइफस्टाइल के जैसे तुमको फॉलो करना पड़ेगा कि ये तुम्हारे दिन का एक हिस्सा है यार। जैसे तुम उठते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता करते हो, अपनी मील्स लेते हो, खाना खाते हो, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कुछ भी करते हो अपने पूरे दिन में, सेम उसी तरह जिम का भी एक रूटीन बना लो अपनी लाइफ में। इस टाइम पे इस 1.5 घंटा मेरे को अपने शरीर को देना है तो देना ही है, फिर उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता भाई। जैसे तुम स्कूल की छुट्टी लेते हो या कॉलेज की छुट्टी लेते हो, तुम्हें पेनल्टी पड़ती है, तुम ऑफिस की छुट्टी लेते हो, तुम्हारी सैलरी कटती है, सेम यही भाई तुम जिम की छुट्टी लोगे ना, जिम मिस करोगे, कहीं ना कहीं जाके तुम्हारा भी कुछ ना कुछ नुकसान होना ही होना है और होगा ही होगा। ये बहुत बड़े चेंजेस नहीं देखेंगे, बट लॉन्ग टर्म तक अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे ना, अपनी लाइफस्टाइल में इसको मर्ज नहीं करोगे ना, तो भाई कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालेगी और तुमको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। स्टेप 2 आता है भाई, ट्रेनिंग कैसे करनी है ऐसी फिजिक बनाने के लिए। सबसे पहली चीज, तुम बिगिनर हो, जिम में सबसे पहले फॉर्म ठीक करने पे ध्यान दो भाई। किसी पर्टिकुलर सेट को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उसको अच्छे से स्क्वीज और स्ट्रेच करना है, ये सबसे पहले तुम जान लो। माइंड मसल कनेक्शन कैसे बनाना है, अपनी सही मसल को टारगेट कैसे करना है। फिर उसके बाद बात आती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड की, मतलब हर सेशन में प्रोग्रेस करना इन टर्म्स ऑफ रेप्स और इन टर्म्स ऑफ वेट। भाई स्टार्टिंग के 6 महीने तो तुम फॉर्म सीखोगे भाई अच्छे से, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में ना बहुत टाइम लगता है भाई। मेरे को 6 साल हो गए पूरी ट्रेनिंग करते करते, और मैं पिछले साल भी 35 के डंबलों से चेस्ट प्रेस करता था, और मैं 1 साल बाद जाके 40 किलो तक पहुंचा हूँ। 8 से 10 रैप अभी मेरे 40 kg से आते हैं। लगा लो भाई इतना लंबा टाइम लगा, पूरा 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगा मेरे को 5 kg वेट बढ़ाने में। अगली चीज़ है कंपाउंड मूवमेंट पर ध्यान दो भाई। तुम जिम में बिगिनर हो या तुमने अभी भी जिम स्टार्ट किया है, तो भाई कंपाउंड मूवमेंट पर बिल्कुल ध्यान देना है। अब कंपाउंड मूवमेंट होते क्या है भाई? ऐसे मूवमेंट जिसमें तुम्हारे एक से ज़्यादा मसल यूज़ होते हैं, एक से ज़्यादा जॉइंट्स यूज़ होते हैं। लाइक तुम बेंच प्रेस हो गए, शोल्डर प्रेस हो गई, डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गए, लेग प्रेस हो गई। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट है जहाँ तुम्हारे एक से ज़्यादा मसल्स और एक से ज़्यादा जॉइंट्स यूज़ होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स। अब कंपाउंड मूवमेंट ज़रूरी क्यों होते हैं? एज भाई हमें कम एफर्ट्स पे ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। अगर तुम लेग प्रेस कर रहे हो, तुम्हारी एक से ज़्यादा मसल एक साथ ट्रेन होगी। इसका फ़ायदा किसे है भाई? इसका फ़ायदा हमें है, हम कम मेहनत में ज़्यादा मसल को ट्रेन कर रहे हैं, इसीलिए कंपाउंड मूवमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या रखनी है भाई हमको अपने वर्कआउट्स की? तुम मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलो, उसमें मेरे वर्कआउट्स देख लेना भाई, क्या इंटेंसिटी रहती है, और वैसे इंटेंसिटी के साथ तुमको ट्रेनिंग करनी है भाई। ठीक है, तुम्हें पता चल गया भाई कि ट्रेनिंग कैसे करनी है, जिम में घुसते ही क्या अपना माइंडसेट रखना है। अब अगले स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप आता है न्यूट्रिशन। तुम्हारी डाइट, तुमको कैसी डाइट रखनी है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। पहली चीज़ तुम्हें पता ही होगा भाई, बॉडी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? प्रोटीन। तो तुम्हें सबसे पहले अपना प्रोटीन गोल हिट करना है। अगर तुम जिम में बिगिनर हो और तुम्हारा बॉडी वेट 60 किलो है, चलो मान लेते हैं, तो भाई तुम्हारा 60 ग्राम प्रोटीन पर डे से काम चल जाएगा 6 महीने या 1 साल तक। क्योंकि प्रोटीन इंटेक डिपेंड करता है तुम्हारी बॉडी में मसल्स कितने हैं, और तुम्हारी बॉडी में शुरुआत में भाई उतने मसल्स नहीं होंगे, तो उतना ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज तुम भाई जिम में 1 साल 2 साल हो जाता है, फिर तुमको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे तुम्हारा मसल बिल्ड होते जाता है, तुम्हें 1 साल के बाद 1.2 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। और जैसे जैसे तुम्हें और एक्सपीरियंस होते जाएगा, 3 साल हो जाएंगे, 4 साल हो जाएंगे, फिर भाई तुम 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट ऐसे लेना स्टार्ट
करना पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हें प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। अगली चीज़ है अपनी कैलोरीज। तुम कितना कैलोरीज खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब तुम एक स्किनी बंदे हो, तुम पतले बंदे हो, तुम्हें कैलोरीज ज़्यादा खानी पड़ेंगी भाई। तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज अगर 2500 है तो तुमको उससे ज़्यादा ही खाना पड़ेगा वेट गेन करने के लिए। और तुम एक मोटे बंदे हो, तुम्हें फैट लॉस करना है तो तुम्हें कैलोरीज डेफिसिट में खाना पड़ेगा। लाइक तुम्हारी अगर 2500 मेंटेनेंस कैलोरीज है तो पहले तुम्हें 2400 खाना पड़ेगा, फिर 2300, फिर 2200, फिर 2100, ऐसे धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारा वेट लॉस होगा। तो कैलोरीज इंटेक भी बहुत ज़रूरी होता है। अगली चीज़ है अपना प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करना है। सबसे पहले भाई कोशिश करना कि अपने होल फूड से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए। फिर तुम वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने खाने से प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। अगर प्रोटीन इंटेक अपने खाने से पूरा नहीं हो पाता है तुम्हारा, तो फिर भाई तुम सप्लीमेंट्स की ओर जा सकते हो। वे प्रोटीन भाई इजी सोर्स है प्रोटीन पूरा करने का। और अगली चीज़ है भाई अपना वाटर इंटेक पूरा करना है। ये चीज़ बहुत लोग नेगलेक्ट कर देते हैं बट बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है अपना वाटर इंटेक भाई। अगली चीज़ की बात करें तो वो है रिकवरी भाई। अगर तुम्हें अच्छी बॉडी बनानी है, तुमको अपनी मेहनत का, अपने जिम में जितने भी तुम वेट उठाते हो उसका 100% आउटपुट चाहिए, तो भाई अपनी रिकवरी तुम्हें 100% रखनी पड़ेगी। शायद इस चीज़ पे मैंने कभी फोकस नहीं करा भाई। मैं पिछले कुछ सालों से ही अपनी रिकवरी पे फोकस कर रहा हूँ। उससे पहले कभी सोचा ही नहीं कि भाई रिकवरी भी कितनी ज़रूरी होती है। एटलीस्ट तुम्हें 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है। और डीप स्लीप, खाली सोना है करके ही नहीं, डीप स्लीप होनी चाहिए, तभी उस फेज़ में तुम्हारी मसल्स रिकवर होती है, मसल्स रिबिल्ड होती है। रिकवरी में दूसरी चीज़ आती है रेस्ट डेज भाई। होता ना कि वीक में अगर हम 6 दिन ट्रेन करते हैं, 1 दिन रेस्ट लेते हैं, फिर भी भाई बहुत बार ऐसा होता है हमारी बॉडी फिर भी थकी थकी लगती है, हमारी बॉडी में फिर भी सोरनेस होती है। ये खुद मेरे साथ होता है। कभी कभी मैं अगर 6 दिन ट्रेन कर लूँ, 7वें दिन अगर रेस्ट लेता हूँ, अगले दिन मैं फिर ट्रेनिंग करने जाता हूँ तो मेरे को उतना अच्छा फील नहीं होता है, कि उतनी एनर्जी फील नहीं होती है। और कभी कभी बाई मिस्टेक छुट्टी हो गई। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अभी कुछ दिन पहले मेरा जिम 3 दिन के लिए बंद था, और उनका कुछ पर्सनल रीज़न था, इसलिए तो वो 3 दिन भाई मैंने रेस्ट लिया, मैंने दूसरे जिम में जाके ट्रेन नहीं किया। और 3 दिन के बाद जब मैं जिम में ट्रेनिंग करने गया ना भाई, और वो वाला सेशन इतना तगड़ा था, इतना अच्छा गया मेरा। और तब मैंने सोचा कि ये भाई मैं 3 दिन से ट्रेनिंग नहीं की है तो भाई मेरी बॉडी कितनी बढ़िया से रिकवर करी है भाई। उसके बाद वाला ट्रेनिंग सेशन बहुत बढ़िया था। ये होता है भाई रिकवरी और रेस्ट का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों पे। अगली चीज़ है भाई स्ट्रेस। स्ट्रेस तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है। अगर तुम स्ट्रेस पे हो, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम हर टाइम पे सोचते रहोगे, तुम्हारी बॉडी हर टाइम पे फंक्शन करते रहेगी, तुम्हारी बॉडी वो डीप स्टेट में नहीं जाएगी, इसलिए रिकवरी पे भी ये इफ़ेक्ट डालेगी और इनडायरेक्टली ये इफ़ेक्ट करेगा मसल बिल्डिंग को। ठीक है, चलो तुमने जिम में एक्सरसाइज सीख ली है, इंटेंसिटी पता चल गई, डाइट वगैरह, रेस्ट, स्लीप, क्या करना है, कैसे करना है। बट अगली चीज़ आती है कंसिस्टेंसी की। इन सबसे ऊपर है भाई कंसिस्टेंसी। हर दिन शो अप करना जिम में, फिर तुम्हारा मूड हो या ना हो, तुम्हारी बॉडी थकी हो या ना हो, ये कंसिस्टेंसी वाली चीज़ ना थोड़ी सी अलग लेवल की हो जाती है भाई। जिस बंदे ने हर दिन जिम में शो अप करा है, हर दिन जिम गया है, अपनी डाइट को लेके कंसिस्टेंट रहा है, अपनी ट्रेनिंग को लेके कंसिस्टेंट रहा है, अपने कार्डियो को लेके उसने कंसिस्टेंसी दिखाई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि उसको रिजल्ट मिले ही ना। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा सीक्रेट है भाई। ये लोगों को पता है बट वो करते नहीं है। यही भाई वो सबसे बड़ा सीक्रेट है बॉडी बनाने का। और ये जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है ना, ये चीज़ें भाई मैंने खुद पहले फॉलो नहीं करी थी। शुरुआत के 3 सालों में लिटरली बता रहा हूँ, मैंने फॉलो नहीं करी भाई ये चीज़ें। और जब मेरे पास थोड़ा पैसा आया, मैंने अर्निंग स्टार्ट करी, उसके बाद जाके मैंने अपनी डाइट अच्छी करी भाई पिछले 3 सालों में। उसके बाद मैंने रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन भाई जिम सिर्फ तुम्हारी फिजिक नहीं बनाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिम के साइड इफ़ेक्ट ऐसे है ना, ये सिर्फ तुम्हारी बॉडी मस्कुलर नहीं बनाता, तुमको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, ये तुम्हारा माइंडसेट बिल्ड करता है भाई। मेन चीज़ तुम्हारे दिमाग को ऐसा बना देगा ना लोहे जैसा भाई। ये चीज़ ना वही बंदा
एक्सपीरियंस कर सकता है जो कर चुका है जिम, जो जिम से प्यार करता है, अपने शरीर से प्यार करता है। और जब तुम जिम जाके अपनी फिजिक बनाते हो और उसके बाद भाई तुम सिर्फ हेल्थ वाइज अच्छे नहीं बनते हो, तुम मेंटली इतने स्ट्रांग बन जाओगे। उसके बाद अगर तुम मेंटली स्ट्रांग बनोगे और उसके बाद भाई तुम फाइनेंशियली भी अच्छे डिसीजन ले पाओगे। ये एक लूप होता है, पता है। बॉडी अच्छी है, खाना अच्छा खाओगे, खाना अच्छा खाओगे, तुम्हारा दिमाग अच्छा चलेगा, तुम्हारा दिमाग अच्छा चलेगा, तुम अच्छी चीज़ें सोच पाओगे, अच्छी चीज़ें सोच पाओगे तो अच्छे डिसीजन ले पाओगे, अच्छे डिसीजन ले पाओगे तो फाइनेंशियली भी तुम ग्रो करोगे, फाइनेंशियली ग्रो करोगे फिर इनडायरेक्टली तुम, जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा आएगा फिर तुम अच्छे जिम में जाओगे, अच्छे जिम में जाओगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे। और हाँ, ये लूप ऐसे चलता है भाई। इसको बहुत छोटी चीज़ मत समझना बॉडी बनाने को। और बॉडी बनना तो एक बाय प्रोडक्ट है, पता है, जिम का। डिसिप्लिन, जो ये चीज़ तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है ना, उसके बाद भाई कोई शब्द नहीं है भाई, कोई वर्ड नहीं है भाई, क्या डिसिप्लिन बंदा बन जाता है। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ भाई, मैं क्या बंदा था भाई, कैसा बंदा था। तुम देख लो भाई, पीछे मेरा बेड देख लो, क्या बढ़िया बेड बनाया मैंने। और ये चीज़ जब से मैं डिसिप्लिन बनाऊँ, जब से मैंने खुद पे ध्यान देना स्टार्ट किया है, तब से हुआ है भाई। मैं सुबह उठते उठते अपना बेड सबसे पहले बनाता हूँ। ये डिसिप्लिन मुझ में जिम से आया। मैं साफ सी बात बोलूँगा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर तुम अच्छे दिखोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, सारी चीज़ें अच्छे करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे चले जाएगा। ज़रा इमेजिन करो ना, इमेजिन तो करो भाई, 10 बंदे खड़े हैं सामने और तुम्हारी फिजिक्स सबसे अच्छी दिख रही है, तुम्हारे कपड़े सबसे अच्छे दिख रहे हैं, तुम्हारी फिटिंग कपड़ों की सबसे बढ़िया है, तुम वेल ग्रूम्ड हो। तो सोचो भाई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल उन 10 बंदों के सामने सबसे हाई पे होगा, सबसे टॉप पे होगा। ये कॉन्फिडेंस देता है भाई जिम। और ये फ़ोटो देखो तुम, और अब मेरी ये फ़ोटो देखो भाई, मेरी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। मैं अभी सोचता हूँ ना, मैं कैसा बंदा था यार। ना मैं पढ़ने में अच्छा था, ना मैं बोलने में अच्छा था, ना मेरे को कोई पसंद करता था, ना कोई टीचर मेरे को पसंद करता था, क्योंकि टीचर को वही पसंद आता है भाई जो पढ़ाई में अच्छा है। मैं था एकदम सीरियस सा बंदा, इंट्रोवर्ट बंदा। ना मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ना मैं दिखने में अच्छा हूँ, ना मैं बोलने में अच्छा हूँ, ना मैं किसी को इंटरटेन कर पाता हूँ। ये चीज़ें थी भाई। और किसी ने उस टाइम पे सोचा नहीं होगा ये बंदा 5-6 साल बाद जाके ऐसा बंदा बन जाएगा। और मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ भाई जिम का, फिटनेस इंडस्ट्री का, और उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे को जिम में इंट्रोड्यूस करवाया, जिम से प्यार करना सिखाया, बॉडी बनाना सिखाया भाई। आई एम ग्रेटफुल भाई उन दोस्तों को। और ऐसे दोस्त हमारी लाइफ में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं ना भाई, तुम किस्मत वाले हो। हाँ, तो भाई बहुत ज्ञान की बातें हो गई। आई होप तुमको एक पूरा कंप्लीट रोड मैप पता चल गया होगा कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी स्टार्टिंग में, और उन मिस्टेक्स से सीख के मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं अपने ऊपर। और यही थे भाई एग्जैक्ट वो पॉइंट जिन्होंने मेरे को ऐसी फिजिक बिल्ड करने में बहुत हेल्प करी है। और भाई मैं ना इस चैनल पे अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करते रहता हूँ और अपने भाइयों की भी हेल्प करते रहता हूँ भाई। मेरे को जो नई चीज़ें पता चलती है, जो मैंने अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है ना, मैं इस चैनल पे आके बताता हूँ। और मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, तुम फॉलो कर सकते हो भाई बिंदास। वहाँ पे मैं हर रोज़ वीडियोस पोस्ट करता हूँ। और भाई तुम्हें अपनी फिजिक को चेंज करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरी इस जर्नी के साथ जुड़ सकते हो भाई। साथ में बॉडी बनाते हैं। तो ध्यान रखो भाई।